इन 5 सालों में प्रधानों को कम से कम संसाधन मिले हैं। तो बताना चाहते हैं, जब हम लोग प्रधान बनकर आए कोरोना काल में, तो हमारे खातों में 0 पैसा भी नहीं था। नहीं तो बिना काम हुए ही कागज बनाकर सारे पैसे निकाल रखे थे। घर घर नल एक बहुत बड़ी हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजना है, जो ठेकेदारों की भेंट चढ़ गई। प्रशासक अगर सरकार नियुक्त करती है तो उन्हें फाइनेंशियल पावर दी जाए। मैं इस समय गांव के प्रधानों के साथ एक चौपाल लगाकर बैठा हूं। कल यही लोग थे जो कल प्रदर्शन कर रहे थे डीएम दफ्तर पर, और यही कह रहे थे कि भाई कार्यकाल खत्म हो रहा है 26 मई 2026 में, और चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है, चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। और इनको ये डर था कि अगर प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो हो जाएगा। तो वही उन्हीं सवालों का थोड़ा डिटेल में इनसे बात करने के लिए आया हूँ कि क्या वो भ्रष्टाचार हैं जिनका इन्हें डर है कि जो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पंचायतों में भ्रष्टाचार कर सकते हैं। वही समझने के लिए हूँ। सबसे पहले प्रधान संगठन के अध्यक्ष हमारे साथ संजय वाले जी, इनसे बात कर लेता हूँ। कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में जिले भर के प्रधान इकट्ठा थे। आप लोग बार बार ये कहते कि भाई सरकार ये ना करे कि भाई प्रशासक को नियुक्त कर दिया जाए, जो बागडोर वो है रहे, जो हमारे हाथ में रहे। तो किस चीज का डर सता रहा है आप लोगों को? हमें डर नहीं सता रहा है। ग्राम प्रधान भुक्तभोगी हैं। पिछले 5 साल पहले चुनाव में प्रशासक लगाए गए थे, तब भुक्तभोगी हुए थे। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, आज इन 5 सालों में प्रधानों को कम से कम संसाधन मिले हैं। इनके पैसे को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को भी दिया गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इनका पैसा प्रधान केयर टेकर, समूह सहायक, प्रधान सहायक, बहुत सी तनख्वाहों में भी प्रधान का खुद की तनख्वाह वो भी इस बार देने का काम हुआ है, और पैसा बहुत कम हम लोगों को मिलने का काम हुआ है। उसके बावजूद भी योगी जी और मोदी जी के दिशा निर्देश के साथ देश को विकसित करने की तरफ जाते हुए हम लोगों ने थोड़े पैसे में इतना अच्छा काम इस बार ग्राम पंचायतों में किया है, गांव को सुधारने के लिए किया है, कि आज हम लोग फक्र के साथ कह सकते हैं पिछले 15 साल में जितने काम नहीं हुए थे उससे दुगने काम 5 साल में होने का काम हुआ है। अब चुनाव सिर पे है, प्रधान अपने चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, तो कहीं ना कहीं कारणों से तो कोर्ट जाने या हमारा शासन जाने कि किन कारणों से चुनाव पीछे होने का काम हो रहा है। तो हमें ये डर है कि 2021 में जब प्रशासक नियुक्त किए गए थे, 6 महीने का कार्यकाल प्रशासकों को दिया था, जिसमें सेक्रेटरी और रेडियो पंचायत वगैरह को बनाया गया था। तब हम आपको बताना चाहते हैं, जब हम लोग प्रधान बनकर आए कोरोना काल में, तो हमारे खातों में 0 पैसा भी नहीं था। हम लोगों को देखने को मिला कि किसी गांव में अगर काम हुआ तो मानक के अनुरूप नहीं था। नहीं तो बिना काम हुए ही कागज बनाकर सारे पैसे निकाल रखे थे, जिसका बाद में भ्रष्टाचार इतना सामने आया कि 4 सेक्रेटरी हमारे यहाँ सस्पेंड होने का काम हुआ। और हमारे विधायक नीम साहब ने, हमारे मुकेश चौधरी जी ने, हमारे कीरत सिंह जी ने, इन्होंने भी कमिश्नर ऑफिस में शिकायतें डाली कि बहुत बड़ा घोटाला बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, और काम बिल्कुल नहीं हुआ उन 5-6 महीने में। तो आज वही डर है कि हमने इतने अच्छे काम किए, हमने मोदी जी और योगी जी की सोच को रखते हुए विकसित भारत की तरफ जाते हुए कम संसाधनों में, कम पैसों में एक अच्छा गांव का विकास करने का काम किया है। अगर आज फिर इन प्रशासकों को लगा दिया गया, जो हमने विकास 5 साल में किया है, वो 6 महीने या साल भर जैसे भी जितना भी होगा वो ठप होने का काम हो जाएगा। तो हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हमें शौक नहीं है कि हमें बनाया जाए, हमें शौक ये है कि चुनाव टाइम पे कराया जाए। अगर आप लोग चुनाव टाइम पे कराते हैं तो जो लोग दोबारा लाइन में है, दोबारा प्रधान बनने की स्थिति में है, उन्हें भी दिक्कत है। मान लिया 1 साल चुनाव टल गया, तो जो हम लोगों ने काम किया वो साल भर में तो धूमिल हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। तो हम लोगों को तो वो नुकसान है। हम ये नुकसान नहीं हो रहा कि चलो करें, अधिकारी जाने उनके खिलाफ क्या करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हम दोबारा चुनाव लड़ने के मूड में हम लोग हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे। तो 1 साल में हमारे करे को कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, काम करा हुआ तब दिखता है जब तक हम उसके मालिक हैं, जब तक हम जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद हम जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे। 1 साल जनप्रतिनिधि कौन रहेगा? 1 साल जनप्रतिनिधि रहेंगे रेडियो पंचायत या सेक्रेटरी जिसे बनाया जाएगा, तो तब हम नहीं दिखाई देंगे। काम गलत वो करेंगे, और नाम किसके होगा? प्रधान जी करके। जैसे आपको सामने एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बड़ा घर घर नल एक बहुत बड़ी हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजना है, जो ठेकेदारों की भेंट चढ़ गई। ठेकेदारों की वजह से जल जीवन मिशन भेंट चढ़ने का काम हो गया। पूरे के पूरे
प्रदेश में क्या, देश का तो नहीं कह सकता, मैं अपने जिले सहारनपुर की बात करूंगा, हर गांव में सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। लेकिन जो ठेकेदार, जिन लोगों ने ठेका लेने का काम किया था, वो अधूरा काम छोड़कर ही चले गए हैं। आप डीएम साहब से शिकायत करो, आप कहीं मुख्यमंत्री से शिकायत करो, तो उसमें कहा जाता है कि 28 तक का टाइम है, कोई रास्ता बनेगा। लेकिन आज झेलना किसे पड़ रहा है? सिर्फ प्रधानों को। जिस गली में बारिश होती है और वहां मोटरसाइकिल फिसल के गिरती है, ट्रैक्टर ट्रॉली फंसने का काम होता है, तो वहां गाली किसे मिलती है? प्रधान जी को। प्रधान जी का कोई कसूर नहीं, पर 1 रुपए का ना तो हमारा अधिकार है उसमें टच करने का, सिर्फ अधिकार है कि साइन करने का। और साइन करने में भी हमें ये नहीं है कि हम उस कंपनी को कोई बात कह सकें, रोक सकें। हमने बहुत सारे प्रदर्शन आपके सामने किए जल जीवन मिशन के खिलाफ, लेकिन उसमें भी सकारात्मक कुछ होने का काम नहीं होता है। तो गलती किसकी? ठेकेदारों को, जिन्हें ठेका मिला हुआ है। और गाली कौन खा रहा? प्रधान जी। तो यही अब चाहते हैं कि अगर प्रशासक नियुक्त किए गए तो गलत काम 6 महीने प्रशासक करने काम करेंगे साल भर, और उसकी गाली हम लोग खाएंगे। उसका नतीजा होगा कि एक भी प्रधान जो अगली बार चुनाव लड़ना चाहता है जीत नहीं पाएगा। तो ये तो संजय वाले जी थे, गगनपुरा गांव के प्रधान जी हैं। दूसरे प्रधान से बात कर लें, अपना परिचय दीजिए वैसे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं ग्राम हौजखेड़ी ब्लॉक कुंवारका से प्रधान हूँ जी। अच्छा, वाले ने तो बता दी क्या समस्या है, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे? समस्या तो सर बहुत बड़ी है। पहले ये बहुत बड़ा मामला रहा है, इसमें बहुत छानबीन होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, और प्रशासन ने भी नहीं कुछ किया। और इतना बड़ा आने वाले जो प्रधान थे उन्हें खाली मिला मामला, खातों में जब 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 आप लोग प्रधानी जीत के आए, खाली था आपका मामला? जी, खाली था मामला। और उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही दी थी उन्होंने, डोंगल बना के पहले ही रिन्यू करके डोंगल को उन्होंने गड़बड़ी कर दी थी। तो सबसे बड़ा मामला यही है कि अगर प्रधान एसीसी भी कुछ कर दे उसके लिए तो एकदम समितियां बनकर गठित हो जा। और ये सरकारी कर्मचारी अगर कुछ कर देते हैं, कोई ना कोई जांच है ना कुछ है, अरबों खरबों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रशासक अगर सरकार नियुक्त करती है तो उन्हें फाइनेंशियल पावर ना दी जाए, फाइनेंशियल पावर ना दी जाए, बस अभी तो फाइनेंशियल पावर न दी जाए बस। हाँ जी। और समय जो है चुनाव भी समय पे कराया जाए, ताकि जो प्रधानों ने काम कर रखे हैं उनकी छवि, मतलब उनकी जो छवि बनी हुई है सही, वो जनता में रहे, मतलब कि हाँ इन्होंने काम क्या क्या लग रहा है कि चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे समय से? ये तो सर सरकार को पता क्यों नहीं हो पा रहे। हमें वाले जी, आपको पता क्यों नहीं हो पा रहे चुनाव? इसके कई कारण हैं। जनगणना सिर पे आ गई है, पहले जनगणना करनी, बस जनगणना का मुद्दा चल रहा है, वो शुरू हो रही है। उसके बाद एक कमेटी बनती थी कि किस चुनाव कौन कौन सी बिरादरी कैसे होता था, एक कमेटी बनती थी 6 महीने पहले। आज तक वो कमेटी नहीं बनाई गई। बैकवर्ड की कमेटी बनती थी कि बैकवर्ड सीट किस पे जाएगी, किस आधार पे जाएगी, कौन से के आधार पे हमें आरक्षित किया जाएगा प्रधानों को, कि किस आरक्षण के हिसाब पे चुनाव लड़ा जाएगा। 6 महीने पहले बनती है, वो आज तक बनने का काम नहीं हुआ। इससे पहले दूसरा इशू चल रहा था जिसमें कि किसके वोट रहेंगे किसके नहीं रहेंगे, उसमें उलझे रहे। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के तहत अभी उम्मीद नहीं लगती कि 1 साल भी अगले चुनाव होने का काम होगा। फिर तो विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, उनके बाद क्यों होंगे? सभा के भी 6 महीने बाद चुनाव हमारा होने का काम होगा, और उसमें 3 बार, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा इसमें परमिशन नहीं मिलती है। 6 महीने होकर 3 बार में आगे जाएगा, और उसके बाद हम लोगों को कहीं ना कहीं चुनाव में आने का काम होगा। प्रधान जी, आप भी रखो कुछ अपनी बात, या वाले जी ने बोल लिया यही बहुत है? सही बोल रहा है क्या? आप क्या कहोगे जी? क्या नाम है आपका? मैं ग्राम प्रधान छजपुरा से वीना सैनी। क्या कहेंगे आप, जो प्रशासक कह रहे हैं नियुक्त कर दिए जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी प्रधानों को? जी, 2000 से 21 के बीच भी प्रशासक नियुक्त हुए थे, गांव में आने का कोई काम नहीं हुआ। गांव में जितना भी पैसा रखा हुआ था, किसी गांव में 8 लाख थे, किसी में 14 लाख थे, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। और जो सेक्रेटरी अब गांव में 3-3, 4-4 महीने आके नहीं देखते, वे उस प्रशासन काल में रखेंगे। जो गांव की जनता आज भी सेक्रेटरी से परेशान है, वो कल उन पर कैसे विश्वास करेगी? प्रधानों की बात तो सेक्रेटरियों को माननी नहीं है, तो जनता की बात कैसे मानेंगे? ये सारे क्वेश्चन है जिसके लिए सभी प्रधान ये चाहते हैं कि कार्यकाल, जो भी कार्यकाल बढ़ाया जाए उसमें प्रधानों को ही नियुक्त किया जाए, ना कि प्रशासक को। क्या लगता है कि सरकार मानेगी आप लोगों की? कल भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया? जी, प्रधान और प्रधानमंत्री,
प्रधान सबसे छोटी इकाई है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन जनता ही तो चुनाव करेगी सरकार का भी। अगर जनता की बात सरकार नहीं चुनेगी, आज नहीं सुनेगी, तो कल सरकार की बात जनता कैसे सुनेगी? तो हमें विश्वास है कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। ठीक है, ठीक है। एक और महिला प्रधान आई है यहाँ पर। जी, आइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। क्या नाम है मैडम आपका? ग्राम प्रधान पूनम शर्मा बेरीतरा से। अच्छा, बेरीतगा से यहाँ प्रधान। कल प्रदर्शन कर रहे थे तो वाले से यही पूछने आया था, क्यों चाहते हैं कि आप लोग के प्रशासक ना नियुक्त हो और बागडोर आप ही लोगों के हाथ में रहे? 5 साल 4.5 साल से अभी तक हम बागडोर संभालते आ रहे। अब प्रशासन काल में जा करके फिर ये बोले कि 2027 में चुनाव होगा, तो इतने लंबे टाइम तक प्रशासक काल क्यों लगाना चाह रहे हैं? क्या प्रधानों को बेवकूफ़ समझ रखा है, या प्रधान कुछ इस चीज़ के लायक नहीं है? तो इसलिए मैं चाहूँगी कि प्रशासक काल ना होके बागडोर प्रधानों के हाथ में सौंपी जाए। जिस तरीके से प्रधान अच्छे तरीके से काम करते आ रहे हैं, ताकि वो सुचारू रूप से ऐसे ही करते आए। चलिए, ठीक है। तो ये ग्राम प्रधानों के चौपाल में थे हम, और यहाँ पर बात की हमने इन लोगों से, तो वही मांग है कि भाई प्रशासक नियुक्त ना हो, बागडोर इन्हीं के हाथ में रहे। इन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासक नियुक्त होगी तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्कैम होने की संभावना जो है वो, इन लोगों ने कल भी अपनी मांग जो है वो एक रखी थी और सहारनपुर डीएम को ज्ञापन सौंपा था। इनकी मांग पर क्या कुछ असर होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो प्रधान है इस वक्त वो कहीं ना कहीं जो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं उसकी वजह से भी टेंशन है, और साथ ही साथ अगर प्रशासक नियुक्त होता है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी छवि को नुकसान जो है वो हो सकता है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।